विवेक संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने सुरावर्दी जो बचा हुआ था वो कर दिया था, सतारिया जो था वो कर लिया था और फिरदौसिया कर लिया था। अब हम फिरदौसिया के बाद में हम महत्वपूर्ण एक सिलसिला है कादिरी सिलसिला। मुगल शासक दारा भी इसी का अनुयायी था। कादिरी और कादिरी के बाद में हम अंतिम जो पढ़ेंगे वो है आपका नक्शबंदिया। कादिरी जो है इसका संस्थापक जो था बगदाद में मुइजुद्दीन जिलानी था। भारत में जो इसका संस्थापक है, भारत वाले जरूर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ये आप जरूर थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। भारत में जो इसका संस्थापक है वो आपका है शाह नियामतुल्लाह। शाह नियामतुल्लाह एवं मखदूम मोहम्मद जिलानी। जिलानी ये इसके हैं भारत में इसके प्रमुख संस्थापक। कादिरी सिलसिले का संस्थापक माना जाता है आपका मोहम्मद घोष। उसी का ये प्रवर्तन जो हम कह सकते हैं कि भाई कादिरी सिलसिले का जो प्रवर्तन इसी शाखा का ही एक रूप था। कादिरी जो था, कादिरी सिलसिले का संस्थापक मोहम्मद घोष होता है और इसी सिलसिले का एक अंश हम कह सकते हैं। इनका जो केंद्र था वो उच्च था, यह है इस्लाम का सबसे पहला रहस्यमयी सिद्धांत देने वाला या रहस्यमयी सिद्धांत पंथ था। सबसे पहला रहस्यमयी पंथ था। इसके अलावा मध्य एशिया या एशिया माइनर, कई बार ये माइनर दे देते हैं, वह अफ्रीका में इस्लाम का प्रसार करने का श्रेय इसी सिलसिले को है। मध्य एशिया
और अफ्रीका, इन दोनों में भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का श्रेय भी इसी पंथ को माना जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निन्यानवे से अधिक उपाधियां थी। इनको पीरान ए पीर, महबूब ए सुरबानी के नाम से भी जाना जाता है, या ये प्रमुख इनकी उपाधियां हम कह सकते हैं, भी कहा जाता था। इस सिलसिले के एक सूफी हैं, उसका नाम है शेख मूसा। अकबर ने इनको 5000 का मनसब दिया। अकबर ने इनको 5000 का मनसब प्रदान किया था। एक बार बेसिक सी बातें आप रिवाइज कर लीजिएगा। संस्थापक जो थे वो बगदाद में थे, मुइज़ुद्दीन कादिरी जिलानी है। भारत में इसका संस्थापक शाह नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी थे। कादिरी सिलसिले का संस्थापक जो माना जाता है वो मोहम्मद गौस था। इसी सिलसिले से ये प्रवर्तन होकर ये सिलसिला जो है वो बनता है। इसका जो केंद्र था वो उच्च था, ये ध्यान में रखना। यह इस्लाम का पहला रहस्यमयी पंथ था। ठीक है। मध्य एशिया या एशिया माइनर अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है वो इसी सिलसिले को जाता है। शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी ने 99 से अधिक उपाधियां ग्रहण की थी। इनको पीरान पीर महमूद शुभानी भी कहा जाता है। इस सिलसिले का एक सूफी हुए हैं शेख मूसा, जिनको अकबर ने 5000 का मनसब, हालांकि जो मनसब जो था एक पद था, उसकी अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है वो राजा के पुत्र वगैरह, जो शासक के जो पुत्र वगैरह, सबसे ज्यादा 5000 से मनसब 2 व्यक्तियों को मिलता था। एक था 7000 का मिलता था, अजीज कोका और मान सिंह। इन दो को ही 7000 का मनसब मिलता था। इससे अधिक जो मनसब है वो किसी को नहीं मिलता था। मनसब में 2 पद कर दिए थे, एक जात और सवार। सवार का घुड़सवार से होता है, जात उनके धन से होता था। ये कभी भी इससे अधिक नहीं होता था। सवार जो है वो जात से अधिक कभी नहीं होता था। ठीक है। हालांकि जब मुगल काल में पढ़ेंगे तब इसकी बात, ये इसकी चर्चा हम करेंगे। ये इसमें आ गया कि मोहम्मद गौस को जो था वो 5000 का मनसब दिया जाता था। इस सिलसिले के एक सूफी हुए हैं मियां मीर। मियां मीर जो जहांगीर
व शाहजहां दोनों के समकालीन थे। गोल्डन जो टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर सिखों का, नींव इन्होंने रखी थी। ठीक है, रखवाने वाले जो थे नींव, इनसे वो 5वें गुरु थे, 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव जी। ये जरूर आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि इनको मृत्युदंड दे दिया गया था अर्जुन देव को। तो ये कौन से सिख थे, इन्होंने कहा था, और मियां मीर ने हरमंदिर भी नहीं कहते हैं, नींव रखी थी। गोल्डन टेम्पल कहते हो, स्वर्ण मंदिर कहते हो, या हरमंदिर कहते हो, अर्जुन देव जी के कहने पर। दारा शिकोह है, औरंगजेब का भाई था। वह जहां आरा इसकी बहन थी, जहां आरा बेगम। हालांकि जो मुगल महिलाएं थी, या मुगल बेगमें महिलाएं जो थी, पहले वगैरह थी, वो विवाह नहीं करती थी, कुंवारी रहती थी। ये तो शायद एक बार जल भी गई थी, कोई मरने की कोशिश की थी इसने, या गर्म पानी इस पर गिर गया था, तो इसका मुंह पूरा जल गया था, चेहरा शरीर बॉडी जल गई थी। दारा शिकोह है, और जहां आरा बेगम ये मुल्ला बख्शी के अनुयायी थे, अनुयायी थे। अनुयायी थे। मुल्ला शाह बख्शी को शाहजहां ने भारत के 2 सम्राटों में से एक सम्राट कहा है, कहा करता था, या कहा है, एक ही बात है। ठीक है, ये थे कादिरी सिलसिला। इसके बाद में दारा शिकोह को पढ़ेंगे, जो मुगल काल का एक शासक भी हुआ करता था। इस सिलसिले के सूफी मियां मीर, जो कि जहांगीर और शाहजहां दोनों का समकालीन था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी जो थे, इनके कहने पे इन्होंने गोल्डन टेम्पल जो है, या हरमंदिर जो थे, उसकी नींव रखी थी। और इसी के एक सूफी ये है मुल्ला शाह बख्शी, जिसके शाहजहां के 2 एक पुत्र और एक पुत्री जहां आरा और दारा शिकोह है। दारा शिकोह है लघु अकबरी भी इसे हम कह सकते हैं, उपनिषदों का फिर ए अकबर वगैरह नामक उसने पुस्तक लिखी थी, और बहुत अच्छा शासक भी था। जब शासकों की बात करते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर औरंगजेब की जगह है दारा शिकोह है, अगर राजा बनता, तो भारत का जो इतिहास था वो कुछ और ही होता। ये सिया को मानता था, कट्टरवादी था, उदार प्रवृत्ति का था, जबकि औरंगजेब जो था वो कट्टर सुन्नी था। मुल्ला शाह बख्शी को शाहजहां जो था उस समय राजा था, ये कहता है कि भारत में 2 सम्राटों में से एक सम्राट जो है मैं हूँ, और एक जो सम्राट है वो मुल्ला शाह बख्शी है। ठीक है,
इसके बाद में अगले जो सूफियों में कादिरी सिलसिला, ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि भी औरंगजेब किसको मानता था, दारा शिकोह किसको मानता था, बाबर जो था वो किसको मानता था, शाहजहां किसको मानता था। तो दारा शिकोह जो है शाहजहां का पुत्र था ये, और औरंगजेब का ये भाई था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये, और कादिरी जो सिलसिला है इसको ये मानता था। इसका उपनाम ही कादिरी था, उपनाम कादिरी। और इसी नाम से ये साहित्यिक रचनाएं करता था। इसकी उपाधि जो है संस्कृत एक कलंदर, संस्कृत एक कलंदर, शाह बुलंद इकबाल, ये उपाधि शाहजहां ने दी। गुरु जैसे हमने बात की थी, कादरिया शाखा के मुल्ला बख्शी, अभी बताया था जहाँ आरा बेगम और जो दारा शिकोह थे दोनों इसके शिष्य थे। यह दारा शिकोह जो था योगी बाबा लाल से वार्तालाप करता था, ठीक है, और कहता किस पर था, पुराणों का, पुराणों के विषय में। ठीक है, इसने ब्राह्मणों के सहयोग से भगवत गीता योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। फारसी में अनुवाद करवाया। इसकी अन्य पुस्तकें थी, एक थी मजमा कुल बहरैन, इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन।
इसमें वेदों की ऋचाओं का संकलन है। वेदों की ऋचाओं का संकलन है। एक है सफीनत उल औलिया, एक है सफीनत उल औलिया। इसमें तो कादरी जो सिलसिले हैं ये सूफियों का जीवन बनता है और इसमें सभी सूफियों का जीवन वर्त है, जीवन वर्त है। एक है विशाल एक हकनुमा, यहां लिख रहा हूं, विशाल के हकनुमा। उनके तरकीब उल हकीकत, हकीकत। एक है सिर एक अकबर, ये इम्पोर्टेंट है। 52 जो उपनिषद है, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। ये थे आपके दारा शिको है, एक बार देख लीजिएगा। दारा शिको है शाहजहां का ये पुत्र था, औरंगजेब का ये भाई था। औरंगजेब को जिंदा पिंड कहा जाता था। इसका उपनाम जो था वो कादिरी था। इस नाम से ये साहित्यिक रचनाएं करता रहता था। संस्कृत एक कलंदर और शाह है बुलंद इकबाल, ये इसको शाहजहां द्वारा प्रदत्त थी, शाहजहां ने ये दी थी। इनके गुरु कादरिया शाखा के मुल्ला बख्शी थे। दारा शिको को योगी बाबा लाल से ये वार्तालाप करता था पुराणों के विषय में। ब्राह्मणों के सहयोग से इसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था। इसकी प्रमुख पुस्तकें जो है, एक है मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का मिलन या संगम। कई किताबों में मिलन आता है, कईयों में संगम आता है, संगम भी हम कह सकते हैं। इसमें वेदों की ऋचाओं का संकलन है। फिर है एक है सफीनत और एक है सकीनत उल औलिया और सफीनत उल औलिया। ये कादिरी सिलसिले के सूफियों का जीवन वत है और इसमें सभी जितने भी सूफी हुए हैं, चिश्ती है, नक्शबंदिया है, सभी जो सूफी थे उनके सूफियों का जो जीवन चरित्र है, जीवन व्रत है। एक इन्होंने लिखी थी रिसाला ए हकनुमा, तरकीब उल हकीकत और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आरिस्तेरा प्री का ये क्वेश्चन था, सॉरी 2011 प्री का क्वेश्चन था। ये सिर ए अकबर जो है वो किसकी लिखी गई है? ये जो 52 जो अपनी उपनिषद है, कुल उपनिषदों की संख्या है अपनी 108 है, जिसमें 11 या 12 मुख्य हैं। इस कैन कंठ मुंडक मांडू के ऐत्रेय तैत्रेय कौशिकी की श्वेताश्वर और वृहदारण्यक जो है सबसे बड़ा है ना। तो 52 जो उपनिषद है इसका इसमें फारसी अनुवाद जो है वो किया गया है।
ठीक है, ये था आपका कादिरी सिलसिला। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे कट्टर और सुन्नी जो है वो है आपका नक्शबंदिया। नक्शबंदिया अपने जो सूफी है उसमें से दो टॉपिक बचे हैं, एक आपका नक्शबंदिया है और एक सूफी जो आपके है। इनकी हमारे भारत को जो संस्कृति स्थापत्य कला में या हमें सूफियों से हमें क्या देन मिली है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।